साफ तौर पर कहना है कि विजय बैंसला के द्वारा जो फैसला लिया गया है उस फैसले को हम नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते। इससे अच्छा निर्णय हो नहीं सकता, क्योंकि आप पटरी पे बैठे नहीं और नवी अनुसूची की चिट्ठी जा रही है और क्या कैबिनेट बाकी छोटे मोटे काम कर लीजिए, सब में है। मीटिंग शुरू हो जाएगी इस महीने में, जून के अंत में पहली कैबिनेट की मीटिंग हो जाएगी, उसमें बैठ के सारे काम कर डालेंगे। आप सबकी ताकत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे पास ये कागज जो आया है औपचारिक तौर से, इस मसौदे का हम स्वीकार करते हैं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सालों बाद 2019 से लेकर अब तक पहली बार ये निर्णय हुआ है कि कैबिनेट अप्रूवल करा करके नवी अनुसूची के लिए चिट्ठी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेजे जाए लेजिस्लेटिव तरीके से। बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी चीज नहीं है। और मैं माननीय दिल से सच्चाई में धन्यवाद देता हूँ, पूरा समाज देता है। और देखिए, विजय बैंसला को आपने सुना, उन्होंने मीडिया से बातचीत में भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया और साफ तौर पर कहा कि वो सहमत है इससे। मेरे साथ सहयोगी रवि कटार, उनसे भी अपडेट लेंगे। रवि, किसी प्रकार की कोई समझाइश अभी वहां पर हो रही है? देखिए जो समझाइश का मेन प्रयास है वो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं रोहित अतुल प्रधान जो सराधना से आते हैं वो मौजूद हैं। ट्रेन पर खुद चढ़कर वो हाथ जोड़कर समाज से शांति करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अतुल प्रधान जो है वो यहाँ मौजूद है। हालांकि अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश से आते हैं, सराधना विधानसभा से आते हैं और उनके द्वारा ट्रेन पर खड़ा होकर जो है समझाइश करने का प्रयास किया जा रहा है। बात यह है कि लोग कितनी उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन था उस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो विजय बैंसला थे। विजय बैंसला रवाना हो चुके हैं, तो अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो होगा इस आंदोलन को लीड करेगा, इस बात को लेकर अब चर्चा की जा रही है। अतुल प्रधान के द्वारा समझाइश की जा रही है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से सराधना विधानसभा है वहां से ये विधायक हैं अभी वर्तमान में। तो ऐसे में वो इस महासभा में आए थे, तो आज महासभा में आने के बाद आप देख सकते हैं कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला की एक तस्वीर भी है और उधर वो समझाइश करने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। अब बात यह है कि इनकी बात को कितना गंभीरतापूर्वक यहाँ लिया जाता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि सरकार के नुमाइंदा कोई आया नहीं था और जो मसौदा था वो मसौदा भेजा गया, मसौदे पर सहमति बनी, महापंचायत समाप्ति की घोषणा हुई। लेकिन जो वर्ग था, दूसरा वर्ग जो गुर्जर समाज से आता, उन्होंने इस बात को लेकर मना कर दिया। लेकिन अब ये बात यह है कि अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या ये जो ट्रेन को रोका गया है ये कब तक रुकती है, क्या कोई नेता और दोबारा बातचीत करने को लेकर यहाँ आएगा या फिर विजय बैंसला स्वयं इस आंदोलन में यहाँ पहुँचेंगे, इस बात पर अभी विचार विमर्श होगा, क्योंकि विजय बैंसला खुद अपनी गाड़ी से यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब मेन बात ये रही है कि जो छात्र हैं वो अपनी रीट भर्ती की बात कर रहे हैं, जीएनएम भर्ती की बात कर रहे हैं। मेन चीज़ जो है वो ये है कि जो भर्तियाँ हो रही हैं उन भर्तियों में क्या हो सकता है, उनके लिए क्या बेनिफिट मिल सकता है, उस भर्तियों को लेकर, इस चीज़ को लेकर छात्रों में ज़्यादा आक्रोश है। अच्छा रवि, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पटरियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सच है ये? देखिए कुछ पटरी के जो लोग थे उन लोगों को तोड़ा गया है, निकाला गया है। हालांकि अभी जो है समझाइश करने के बाद इस चीज़ पर जो छात्र युवा थे वो गुर्जर समाज के वो मान गए हैं। हालांकि कई जगह जो है पटरियों के जो लोगों को तोड़ा गया है, लोग निकाले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या बात मानी जाएगी या फिर बात बिगड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गुर्जर आंदोलन के जो मीटिंग महापंचायत यहाँ रखी गई थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और बात यह है कि जब इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे विजय बैंसला वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब मेन बात यह है कि इस आंदोलन को कौन लीड करेगा। इस आंदोलन में ना तो भूरा भगत है ना श्री राम बैंसला है, अब सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं वो अतुल प्रधान है जो यूपी से आते हैं। हालांकि इस बात को लेकर उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है
वो खुद ट्रेन पर मौजूद है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तस्वीर लगी हुई है और उत्तेजित जो है आंदोलनकारी हैं वो अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तेजित हैं कि उनकी जो भर्ती है वो भर्ती में जो नंबर नहीं आते उस नंबरों को लेकर भी काफ़ी दिक्कत आती है। कई देवनारायण योजना की जो छात्रवृत्ति है उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसे में कई चीज़ों को लेकर जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल रवि, मैं जयती अब आपके साथ में जुड़ गई हूँ। रवि, क्योंकि तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो अचानक से ये परिस्थितियां वहां पर बनी, इससे पहले लग रहा था कि महापंचायत में जिन बातों को किया गया है, विजय बैंसला के द्वारा जो खुद गुर्जर संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि महापंचायत समाप्त है और अब इंतजार है उस मसौदे पर काम करने का जिसको लेकर के सहमति बनी। लेकिन रवि, अचानक से बदली परिस्थितियों के बाद में अब वहां पर आगे क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? क्या आज शाम जिस तरह की तस्वीर अब दिख रही है ये आगे बढ़ेगी या फिर लगता है कि जो समझाइश के प्रयास हैं, जो कोशिशें की जा रही है, ये कोई असर वहां पर डाल पाएगी? रवि, देखिए कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। महापंचायत हुई, घोषणा समाप्ति की हो गई, लेकिन सहमति बनी है। कुछ लोग असहमत लेके क्या मांग थी, जो जिन मांगों को लेकर ये आपत्ति? हमारी भर्ती रीट 2018 की 372 पदों की थी, जिस पर हमारा 84 दिन से धरना चल रहा है सिकंदरा पर। हम इतने टेम्परेचर में वहाँ 84 दिन से पड़े हैं। हमें अपनी समाज पे भरोसा था, उसके भरोसे हम यहाँ पे आए और हमें हमारे नेताओं ने कुछ भी नहीं दिलाया और झूठा आश्वासन है, इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। 2 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे आश्वासन पहले भी बहुत बार दे चुकी है गवर्नमेंट और हमें आज तक नौकरी नहीं मिली और हम ट्रैक पे बैठ गए हैं। अब ट्रैक से नौकरी लेके ही हटेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से। तो अब जो तुम्हारे नेता थे विजय बैंसला, वो तो यहाँ से रवाना हो गए, तो इस बात को लेकर सबसे बड़ी बात ये कि विजय बैंसला है नहीं है, उनको आना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कोई भी दुर्घटना होगी या कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार विजय बैंसला होगा। बिल्कुल, देखिए विजय बैंसला तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बुजुर्ग जो है वो बैठ चुके हैं पटरियों के पास में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काका जी, क्या कैसा लग रहा है? क्या लग रहा हो? कुछ भी नहीं लग रहा। तो पटरियों पर बैठ चुके हैं, अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। विजय बैंसला तो रवाना हो गए हैं। वे नौकरी की काम नहीं करी, वे जो धरने पे बैठे पढ़े लिखे थोड़े थे, जिनकी काम नहीं करी। क्या कहना चाहिए? कहा जाएगी पब्लिक? वाने सब क्यों किया? जंगल ने और किया तो यहाँ डरते, पब्लिक को डांटते, गाड़ियाँ नीरो कर देते। अब पब्लिक खुद से कुआं में गिरा है। अब ये आंदोलन जो है, आंदोलन लंबा चलेगा या कैसे चलेगा? ये लंबा चलेगा साहब, ये मनने मंजूर है जाए, हम भी पहले हटेंगे नहीं, गुजर मर जाए। हो जाए। हाँ, तो ये अभी आप रसिया गाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे मरी बेटे लाडा देखिए, तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ट्रैक पर बैठ गए हैं, अब नौकरी लेकर ही उठेंगे। लेकिन समझना ये जरूरी होगा कि किसी भी परिस्थिति में दबाव बनाकर काम करवाना संभवतः ये रास्ता परेशानी भरा है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं और लगातार बार बार फर्स्ट इंडिया यही अपील कर रहा है कि सरकार के साथ जिन बातों पर सहमति बनी है उन्हें समय दिया जाए, प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और बात करे, अपितु इसके कि वहां पर रोक लिया जाए किसी ट्रेन को जो पैसेंजर्स उसमें सवार हैं, भले ही वो पैसेंजर ट्रेन हो, वो कोई दूसरी मालगाड़ी हो, लेकिन जिससे परेशानी खुद और दूसरों को हो, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन फिलहाल भरतपुर के पीलूपुरा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट जो है वो एक बार फिर से तेज हो चली है और जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही है स्पष्ट तौर पर कि लोग वहां पर कुछ लोगों को देखा। देखिए, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वाकई में जेन्युइन तौर पर परेशान होंगे, जिनकी मांगे लंबे समय से चल रही होंगी, वो परेशान होंगे, चिंतित होंगे और अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन कई लोग इनमें ऐसे अवसरों पर पहुंच जाते हैं, अचानक से मिल जाते हैं इन भीड़ के बीच में, जो सिर्फ और सिर्फ वहां पर उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसी कोशिशें होती है जिससे माहौल बिगड़े। इसलिए फर्स्ट इंडिया की यही अपील है बार बार कि संयम बनाए रखें, विवेक का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जिस मसौदे का बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि खुद राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, आप पहुंचिए, वार्ता कीजिए।
अब जिन 7 सूत्री मांगों की बात की जा रही है, विजय बैंसला जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि महापंचायत खत्म हो गई है, लेकिन खत्म होने के आह्वान के बाद ये भीड़ जो वहां पर पहुंची है, जिस भीड़ का ये कहना है कि लंबे समय से वो मांग कर रहे थे और अब इस ट्रैक पर बैठ गए हैं, नौकरी लेकर ही उठेंगे। लेकिन क्या ये रास्ता ठीक है? रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज के लोग पहुंचे हैं और राजस्थान में इसी के साथ गुर्जर आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। जिले का पीलूपुरा ये गांव, जहां पर फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों की वो भीड़ रेलवे ट्रैक पर नजर आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए